हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुबह के लिए। आज की सुबह में आप सभी का वेलकम, स्वागत। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। और आज की सुबह हम परमेश्वर के वचन के द्वारा शुरू करना चाहते हैं ताकि आज की सुबह और ये दिन हमारे लिए आशीष में बने। और प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का दया का हाथ आप सब पर आज पूरे दिन भर बना रहे, जैसे प्रभु ने पिछले दिनों में संभाला। और आज थर्सडे के दिन जब हम प्रभु के चरणों में हैं, प्रभु की महिमा कर सकें और पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते चले जाए। प्रियो, वचन के द्वारा हम आज के दिन की शुरुआत करना चाहते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि हमने प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय शुरू किया है और उसके 1 से 4 पद तक हम देख चुके हैं कि परमेश्वर कैसे हमारे जीवन को आशीष से भरकर हमारी ओर से लड़ता है और हमारी सहायता करने के लिए तैयार रहता है। आज फिर से हम 4 पद से लेकर मैं आपके सामने 5, 6 और 7 पद को पढ़ूंगा। तब 24 प्राचीन और 4 प्राणियों ने गिरकर परमेश्वर को दंडवत किया और सिंहासन पर बैठा था और कहा, आमीन, हालेलुया। तब सिंहासन में से एक शब्द निकला, हे हमारे परमेश्वर के सब डरने वाले दासों, क्या छोटे क्या बड़े, तुम सब उसकी स्तुति करो। फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा बहुत जल का शब्द और गर्जन का बड़ा शब्द सुना, हालेलुया, क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। 7 पद, आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है, उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, आमीन। प्रार्थना करेंगे। प्रियो, अपनी आंखों को बंद करें। यदि आप अपने घर पर है, सही जगह है, तो आप आंखों को बंद कर सकते हैं। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है प्रभु, कि आपने सुंदर वचन हमारे हाथों में रखा। प्रभु, आज का दिन आपने हमें दिखाया कि आज के दिन में हम आपकी तारीफ कर सकें, आपकी प्रशंसा कर सकें, आपके नाम को हम सराह सकें। हे दयालु, हे सामर्थी, हे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हम अपने आप को, अपने कमजोर निर्बल जीवन को आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारी प्रार्थना, हमारी विनती प्रभु, आपका दया का हाथ हम सब पर बना रहे, आपकी करुणा हम सब पर बनी रहे। अपने हाथों में हमारे सारे भाई बहनों के लिए हम आशीष की घोषणा करते हैं और यही प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज का दिन हमारे भाई बहनों के लिए आशीष का, आनंद का दिन बन जाए। बड़े आदर के साथ पूरे डिवोशन को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। अपनी आशीष से हम सबको भरपूर कर हम प्रार्थना और विनती करते हैं। पिता परमेश्वर, हमारे इस प्रदेश राजस्थान के लिए और सारे प्रदेशों के लिए, वहाँ के मुख्यमंत्री को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रभु जी, आप हर एक को अपनी उत्तम आशीष से भरपूर कर और अपने प्रदेश का संचालन करने में आप उनकी अगुवाई करें। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथ में सौंपते हैं। आपका सुरक्षा का हाथ उनके साथ बना रहे, आपकी करुणा उनके साथ बनी रहे। आप प्रभु उनको बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण कर, ताकि सब बातों के द्वारा आप ही का नाम ऊंचा किया जाए। बड़े आदर के साथ, दीनता नम्रता के साथ देश को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे देश की सारी परिस्थिति को आप जानते हैं प्रभु। हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनको भी संभाले, बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण कर, ताकि परमेश्वर सही निर्णय ले सके और इस देश का संचालन आपकी महिमा के लिए पूरा कर सके। हम बड़े आदर के साथ, दीनता नम्रता के साथ प्रभु जी अपने आप को, अपने कमजोर जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं। इस डिवोशन को आपके हाथों में सौंपते हुए विनती को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। करेगा उसे, देखेगी
सब तेरे लिए। तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से। तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना प्रियो, हमने इस बात को देखा था कि 2400 प्राचीन जो 11 अध्याय में भी है, 13 अध्याय में भी हमें मिलते हैं कि प्राचीन, ये 24 प्राचीन कौन थे। इसको हम बार बार रिपीट कर रहे हैं इस बात के लिए कि 12 यीशु मसीह के चेले, जिसमें पौलुस भी शामिल हो गया था 11 चेलों के साथ, और उसके साथ 12 गोत्र जो याकूब के 12 गोत्र हैं, उनमें से एक एक प्राचीन को नियुक्त किया गया है। ये वो 24 प्राचीन हैं। जब ये सब कुछ हुआ, फिर दूसरी बार उन्होंने कहा हालेलुया, उसके जलने का धुआं युगान युग उठता रहेगा। तब 2400 प्राचीनों और चारों प्राणियों ने गिरकर परमेश्वर को दंडवत किया जो सिंहासन पर बैठा था और कहा आमीन हालेलुया। आमीन का मतलब होता है कि जो हमने मांगा है वो पूरा हुआ है। परमेश्वर के चरणों में आकर हम उसकी महिमा करते हैं, उसके नाम को धन्य कहते हैं। प्रियो, परमेश्वर का वचन इसी बात को कहता है कि कई बार हम सोचने लगते हैं कि बुराई और भ्रष्टाचार बहुत बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन अब वो थमने का नाम नहीं ले रहा है और जीत उनकी होती दिखाई दे रही है। लेकिन प्रियो, ये केवल थोड़े ही समय के लिए होता है। दुष्ट लोग ज्यादा समय तक राज्य नहीं कर सकते, गलत लोग ज्यादा समय तक राज्य नहीं कर सकते। ये वचन कहता है, ये परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर राज्य करेगा, परमेश्वर राज्य करेगा। इसलिए प्रभु का वचन भी इस बात को कहता है, आओ हम आनंदित और हर्षित हो, क्योंकि मेमने का विवाह आ चुका है। 19 अध्याय के 7 पद में इस बात को हम पढ़ते हैं। प्रियो, वचन बहुत ही आसानी के साथ परमेश्वर इस बात को स्पष्ट करता जाता है। यह चौथी बात है जिसके लिए परमेश्वर की आराधना, स्तुति और धन्यवाद देना है। परमेश्वर की आराधना करनी है, उसकी स्तुति करना, उसको धन्यवाद देना है। यही है हमारे जीवन का इस पृथ्वी पर और इस पृथ्वी के बाद भी जो जीवन है।
हम यहाँ पर इस संसार में रहते हुए अपने जीवन को ईश्वर के भय में बिताने की कोशिश करते हैं, ताकि हमसे कोई ऐसा गुनाह ना हो जाए, हम किसी को कष्ट ना दे पाए, हमारे जीवनों से दूसरों को क्या ना हो कि दूसरे हमारे जीवनों से गलत काम उनके लिए ना हो सके। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि प्रियो, मुझे और आपको ईश्वर ने केवल भले काम करने के लिए बुलाया है, कि हम भले काम करें। हम जो सृजे गए हैं, ये हाथ हमारे हैं, ये पैर हमारे हैं, ये मुंह हमारे हैं, ये इस काम के लिए कि हम दूसरों की भलाई करें, दूसरों की भलाई के लिए, उसको समझाने के लिए, सही रास्ते पर लाने के लिए लोगों को हम प्रोत्साहित करते चले जाएं। क्योंकि परमेश्वर इस बात को बहुत स्पष्ट कहता है कि आराधना उसकी करनी है, स्तुति उसकी करनी है, उसको धन्यवाद देना है। क्योंकि इस बात को स्पष्ट कहता है, यहाँ वो कहता है मेमने का ब्याह आ चुका है, मेमने का ब्याह आ चुका है, उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है और नमकदार स्वच्छ महीन मलमल पहनने को दिया गया है। ये मलमल तो संतों के धार्मिकता के काम है, संतों के धार्मिकता के काम है। प्रियो, जो यहाँ इस बात को बताया गया है, बहुत ही बड़े शब्द से बताया गया, आओ हम आनंदित हो और मगन हो, क्योंकि इसकी स्तुति करें और मेमने का विवाह आ पहुंचा है। मेमना कौन है? प्रभु यीशु मसीह। उसकी दुल्हन कौन है? प्रियो, ये दुल्हन जो है आज इस पृथ्वी पर जो मसीह कलीसिया है, जो चर्चिस हैं, जहां आराधना करते हैं, ये सारी दुनिया की कलीसिया है, ये उसकी दुल्हन के रूप में अपने आप को तैयार करती है। और जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, एक दूल्हे के समान आएगा, वो राजा के समान आएगा, और तब पूरी कलीसिया उठा ली जाएगी। प्रियो, ये वचन इस बात को कहता है। इसलिए स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, कलीसियाओं में, चर्चिस में हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उसको धन्यवाद देते हैं कि वो हमें संभालता है। लेकिन अब वो समय आ चुका है, इसलिए आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है, उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार किया है। प्रियो, हमारे हृदय को सजाना है, हमारे दिल को सजाना है, हमारे दिल के अपराधों को दूर करना है, हमारे गलतियों को अलग करना है, हमारे उन पापों को अलग करना है, और तभी तो एक पवित्र दुल्हन तैयार होती है। जो दुल्हन अपने पति का इंतजार करती है, समय पर विवाह होगा और दूल्हा उसको लेकर अपने साथ जाएगा। कलीसिया यहाँ पर अपने आप को पवित्र करने की कोशिश करती है, और जो कलीसिया पवित्रता का जीवन जीती है, वो कलीसिया है, वो लोग, कलीसिया के लोग, वो प्रभु के साथ उठा लिए जाएंगे। यह है प्रियो हमारा दर्शन, ये हमारा भविष्य, ये हमारी आशा। हम इस आशा को लेकर चलते हैं, और यही आशा है जो मेरे और आपके लिए है, ताकि हम प्रभु की महिमा करते चले जाएं, और जो परमेश्वर की स्तुति करते हैं, जो परमेश्वर के साथ रहते हैं, प्रियो, उनको वो आनंद देता है, ताकि उस आनंद को हम अपने जीवन में लेकर उसकी महिमा का कारण बन सके। शैतान के साथी परमेश्वर के राज्य को नष्ट करने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठे हैं। शैतान आज कलीसियाओं पर अटैक कर रहा है, शैतान के लोग आज कलीसिया को बर्बाद करना चाह रहे हैं, लेकिन कभी भी बर्बाद नहीं हो सकती। जो पवित्र लोग हैं, जो सच्चे लोग हैं, उनकी मदद करने के लिए हर समय परमेश्वर तैयार रहता है। वो कहता है, यदि कोई हमें छूता है तो उसकी आंख की पुतली को छूता है। आंख की पुतली को छूना इतना आसान नहीं है। प्रियो, परमेश्वर बदला लेता है, और जिस बदले को यह हमने देखा है, उस बदले को अब देखते गए हैं। यदि आप 6 अध्याय में 6 पद में देखेंगे तो कहता है, फिर मैंने बड़ी भीड़ को कासा और बहुत जल का सा शब्द और गर्जन का सा शब्द सुना। हालेलुया, क्योंकि प्रभु हमारा है, क्योंकि प्रभु हमारा है। प्रियो, प्रभु बदला लेने वाला है हमारी तरफ से। इसलिए वो कहता है, हमें किसी से लड़ने की आवश्यकता नहीं है, किसी से बदला लेने की आवश्यकता नहीं। वो बदला लेता है और वो अपने समय पर लेता है। इसलिए कई बार दुष्ट लोग बहुत ज्यादा क्या होते,
गर्व से भर जाते हैं, उनका कुछ नहीं हुआ। लेकिन थोड़े समय की घास जो है सुबह उगती है और शाम तक मुरझा जाती है। इस बात को बताया गया, दुष्ट के लिए बताया गया कि दुष्ट घास के समान है जो शाम तक मुरझा जाते हैं। बहुत थोड़ा समय प्रिय परमेश्वर मुझे और आपको तैयार करता है, कहता है क्योंकि मेमने का विवाह आ चुका है। उसी तैयारी में हम लगे हैं। और ये प्रभु का वचन कहता है जब तक कि सुसमाचार सारी दुनिया में नहीं पहुंच जाएगा, एक एक घर घर में नहीं पहुंच जाएगा, एक एक व्यक्ति तक नहीं पहुंच जाएगा, तब तक यीशु मसीह का आगमन नहीं हुआ। एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा आज प्रियो, बहुत सारे लोग चर्चिज को सता रहे, लेकिन क्या हो रहा, नाम किसका हो रहा है? सताने से भी लाखों लोग सुनते हैं यीशु का नाम, और इसीलिए तो ये अच्छा है जब लोग सताते हैं, चर्च पटैक करें लोग बाग। इसका मतलब जो संदेश हम पैसा खर्च करके लोगों को पहुंचाना चाहते हैं, वो बिना पैसे उसका प्रचार हो रहा है। यीशु का नाम जा रहा है, यीशु के लोगों को सताया जा रहा है, पास्टर्स को मारा जा रहा है। लेकिन किससे? आज मीडिया के थ्रू इस बात को लाखों लोग सुन रहे हैं, लाखों लोग सुन रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह का आगमन है। यही तो हम चाहते हैं, यही तो चाहते हैं कि हर व्यक्ति यीशु का नाम सुन ले, कि उसको ये मौका ना मिले फिर जब न्याय होगा वो ये नहीं कह सकता कि मैंने यीशु का नाम नहीं सुना था, तो मैं कैसे पश्चाताप करता, मैं कैसे मन फिराता। और इसीलिए प्रियो आनंद की बात है, एक टीवी पर इंटरव्यू मेरा हो रहा था। उस टीवी पर एंकर ने मुझसे पूछा कि बहुत सारे लोग घर वापसी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, घर वापसी कर रहे हैं, वही आएंगे जो लालच से आए, लालच से चले जाएंगे। लेकिन जो स्थिर रहेंगे, जो मजबूत है, जो ईमानदारी से आए, बिना लालच के, बिना स्वार्थ के आए, वो प्रभु में स्थिर रहेंगे, स्थिर रहेंगे। लेकिन जब आप घर वापसी की बात करते हैं और जब आप ये लोगों को सताव की बात करते हैं, तब किसका नाम ले रहे हैं आप? यीशु का नाम ले रहे हैं। ईसाइयों का नाम लेते हैं तो यीशु का नाम लेते हैं, और यीशु का नाम दुनिया में जा रहा है, पूरे हिंदुस्तान में जा रहा है, लोगों के कानों में जा रहा है। आज सबके हाथों में मोबाइल है, और जो लोग सता रहे हैं, जो लोग प्लानिंग कर रहे हैं, शैतान ने सोचा प्लानिंग करें, हम क्या करेंगे, लेकिन प्रियो इससे फायदा ये हो रहा है कि सारी दुनिया में संदेश जा रहा है। और इसलिए वो कहता है दूल्हे का विवाह आ चुका है, मेमने का विवाह आ चुका है, वो अपनी दुल्हन को लेने के लिए उसकी तैयारी में है। कलीसिया तैयार है, बहुत सारे लोग तैयार हैं जो अपने आप को प्रभु के लिए समर्पित कर चुके हैं। इसलिए प्रियो आनंद की बात है, खुशी की बात है कि परमेश्वर का संदेश चाहे भलाई से या बुराई से जा रहा है, यीशु मसीह का संदेश लोगों तक पहुंच रहा है। और ये अंतिम समय है, हमें मालूम है कि अंतिम समय है। इस अंतिम समय में कभी भी यीशु मसीह कल भी आ सकता है, 2 दिन के बाद भी आ सकता है, 2 साल के बाद भी आ सकता है, वो कभी भी आ सकता है। प्रियो प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आज हम ये रुकेंगे और कल इससे आगे फिर हम देखने की कोशिश करेंगे, ताकि परमेश्वर के इस वचन की गहराई में हम जा सकें।